और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर कोई पीर साहब किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की भी बात गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर जिसकी तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। ये किसी मौलाना की बात नहीं, मेरी बात नहीं, दरादर की बात नहीं। नबी फरमाते, आका फरमाते, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यहां पर मैं रोक करके बात कहूंगा। आलिम 2 किस्म के होते हैं, आलिम 2 तरीके के होते हैं। एक वो आलिम जो आलिम रब्बानी यानी आलिम बाअमल। एक कौन सा आलिम? आलिम बाअमल। और दूसरा आलिम बेअमल नहीं बल्कि बदअमल। बेअमल वो होता है जो अच्छे काम न करे, अच्छे अमल न करे। बदअमल वो होता है जो बुरे काम करे। आलिम है दाढ़ी कटा रखा है, आलिम है नमाजें छोड़ रहा, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकरा, आलिम है लोगों में झगड़े फैला रखा है, आलिम है इधर उधर करके झगड़े करा रहा, गीबत कर रखा है। अगर ऐसा आलिम है तो नबी फरमाते हैं बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा आलिम है तो। और अगर आलिम रब्बानी है तो नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अगर जो आलिम बाअमल है उसके बारे में नबी फरमाते, सहाबा के दरमियान आका ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए? क़ाला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वो लोग हैं, ये वो लोग। आप समझ रहे हो, मुझे हजरत लोगों ने, इन लोगों ने कुर्सी में बिठा दिया, समझ रहे होंगे, चमकते धमकते कपड़े पहने, शायद यही सबसे अच्छे, मगर कोई पता नहीं प्यारो, कोई पता नहीं किसकी अदा अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। हर जंगल को खाली मत जानो, पता नहीं कहां शेर सोया होगा। हर जंगल को खाली मत जानो। अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी पहले, उससे पहले तमहीदन एक हदीस और पढ़ दूं। हजरत नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। समझ रहे? अब जो 40 साल के हैं उनके लिए तो कोई मदरसा है ही नहीं, जो 50 साल के उनके लिए भी नहीं, जो 60 और 55 साल के उनके लिए भी नहीं। तो फिर ये इल्म कहां सीखेंगे? कहां इल्म की प्यास बुझाएंगे? 40 साल के हो गए, नमाजें पढ़ने का ढंग नहीं, वुजू करने का तरीका मालूम नहीं। बस किसी मौलाना ने, मुझ जैसे मौलाना ने या किसी शायर ने कह दिया कि कितने जन्नती हाथ उठाओ, तो 10-12 हाथ उठाए बैठे साहब, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, बाद में दूसरों को।
लेकिन जरा सुनो, सोचो, कौन सा ऐसा मदरसा जहां पर इल्म हासिल करोगे? मैं बताऊं, ये जो जलसे होते ना, जलसे खाली मजा लेने के लिए नहीं, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो, मदरसा बना लिया करो। अब यहीं से सबक शुरू। अगर मैं टोका टाकी करूं, ये टोका टाकी करे, वो टोका टाकी, पहले लोगों के पास नफ्स इतना मार लिया करते थे, अगर किसी का बच्चा कोई काम गलत कर रहा, कोई नमाजी आके मुंह पे तमाचा मारता था तो घर वाले ये कहते थे एक और मारो ताकि ये सुधर जाए। अब अगर शराब भी पी रहा है और कोई हाजी नमाजी आकर के कह दे अरे शराब पीना आ रहा, मैं क्यों पी रहा, चलो हटो, एक थप्पड़ मार दे, तो उसके घर वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा बेटा है, कुछ भी करे, शराब पिए, जुआ खेले, तू कौन होता? बोला है कि नहीं? वरना ऐसा मामला तो अब सबक देना शुरू करूंगा भैया, माजरत के साथ बात आ रही है तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे मिंबर, यहीं पे देख लो, वो भाई है जो शाहनवाज हसन साहब, बड़ा प्यारा पढ़ रहे, अच्छा पढ़ रहे, 4-5 लड़के इकट्ठे हुए और ऊपर चढ़ के आए यहाँ पे मिंबर शरीफ पे, और ऊपर से नोट बरसाना शुरू कर दिए। मिंबर शरीफ पर चढ़ के आए, नीचे से नहीं दिए जा सकते थे क्या? अगर नीचे से दिए जाते तो वीडियो में फोटो कैसे छपता, यहाँ पे तस्वीर कहां से आती? इसलिए उलमा ने मना किया था, मगर कुछ चीजों के लिए अगर हल्का हल्का हाथ रख दिया तो अब तो सभी लोग चल पड़े उसी पर। लेकिन सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, यहीं से सबक देना, लेना भी सुन्नत है, नाज शरीफ पर लेना भी सुन्नत है और देना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। तरीका भी क्या रखो? सुन्नत रखो। अब जरा सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तौबा किया करते थे, और एक हदीस में 100 मरतबा का भी जिक्र आता है। बोलो, 2 हदीसें उलमा बैठे तिरमिज़ी उठाएंगे, हदीस मिल जाएगी। मेरे नबी 70 मरतबा तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा? 70, और एक हदीस में 100 का जिक्र है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, तौबा का मतलब क्या? तौबा का मतलब है माफी मांगना। अलग अलग जबान में, इंग्लिश में किसी ने गर्दन पे पांव रख दिया, ठोकर मार दी तो सॉरी, लेख निकल गया अलग। लेकिन माफी मांगना, अब सवाल ये होता, तौबा कौन करता है? माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। माफी कौन मांगेगा? जो गलती करेगा। और हमारे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ, बल्कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता, गुनाहगार नहीं। जब हमारे नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, और हदीस भी मौजूद है, नबी 70 मरतबा तौबा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? क्या कहने हैं? वाह वाह, बात समझ में आ रही है आपके? जब खाली हूं, हमारे इलाके में एक शायर ने इतने का हूं, एक लड़का बोला सुभान अल्लाह। मैंने कहा बताइए कौन सा शेर पढ़ा इसने? अरे जरा सोचो समझो। अल्लाह मुझे तमाम हसद, कीना, बगावत से महफूज रखे। लेकिन सुनो, बखुदा मेरा नजरिया इस्लाह है। लेकिन अब सुनो, मेरे नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों, माफी क्यों? और हदीस भी गलत नहीं, हदीस भी है तो कुछ हदीसें, जवाब सुनो, कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है, कुछ हदीसें नबी की, कुछ हदीसें उम्मत के सबक के लिए हैं, सुधार के लिए हैं, तालीम के लिए। इसलिए ये हदीस भी उन्हीं में से है, ताकि पता चल जाए जो नबी सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाको साफ, खताकार नहीं, गुनाहगार नहीं, सियाकार नहीं, मासूम अनिल खता,
वो तो 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करे और हम सर से लेके पांव तक गुनाहगार, खताकार, सियाकार, हमारा कदम कदम नाफरमानियों में गुनाहों की तरफ जाता है। जब नबी पाको साफ हो करके 70 मरतबा तौबा करे, इसलिए ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए जो आका 70 मरतबा तौबा करे तो हमें कितनी मरतबा तौबा करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत। अगर कहाँ मैं वालो भाई कहाँ हो आप कहाँ हो? अच्छा ध्यान रखियो बाबू, अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, समझे? अब सुनो, 70 मरतबा तौबा, ताकि आपकी अब शाम को तौबा करके सोते हो, सुबह को उठते हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो, कितने गुनाह। अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तर्जमा सुनो, सुभान अल्लाह। यही से बुनियाद बांध रहा हूं। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद दोनों आजमाइश है। क्या कहने हैं? सुभान मैंने अल्लाह, फितना सुभान का अल्लाह। तर्जुमा आजमाइश कर दिया। दोनों क्या है बोलो? अब एक एक मिसाल दूं, इजाजत है? समझ में आ रही है आप लोगों की? मेरे नबी साहबा के दरमियान बयान फरमाते, ऐ लोगो, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत रहमत हो गई बेटी। एक सहाबी और खड़े हुए, वो कहने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। जुमला मेरा याद करके रखना, जो सही परवरिश कर दे वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी और मजमे से खड़े हुए, कहने लगे, आका प्यारे आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। नबी मुस्कुरा के बोले, मालूम है, मगर पूछो क्या पूछना चाहते हो? पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो सहाबी भी कहने लगे, आका जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर जिसके पास 1 बेटी हो उसका क्या मामला? तो मेरे नबी ने फरमाया अगर जिसकी 1 बेटी हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत। किसकी वजह से बोलो? बोलो किसकी वजह से? बेटी, बेटियों की वजह से। अब ये बात यही रखियो, बेटियों की वजह से जन्नत। दूसरी हदीस सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी इस हदीस में फरमा रहा है 3 लोग मेरी उम्मत में, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान और दूसरा दयूस। अब दयूस को मुझे खोलना, सोच रहे होगे यार दयूस कहाँ रहता है? हमारे यहाँ रहता है या गिरिडीह में रहता है या देवघर रहता है, और मुझे इधर अभी नाम याद नहीं हुए सब, समझे कहाँ रहता है? आप सोच रहे होगे, लेकिन सुनो, नबी ने फरमाया था उधर कि जिसकी 3 बेटियां सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। अब नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी सुन लो,
अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसके ज़कात नहीं, उसका हज नहीं, उसका कोई अमल नहीं। अगर नबी नाराज तो खुदा भी नाराज, नबी नाराज खुदा नाराज, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार। कान खोल के सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? लोगों गिरबान में झांको, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म का मुजाहिरा करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फिल्मों जैसे कपड़े पहन रही है। अगर खा रही है तो ढंग खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सारा ढंग फिल्मों जैसा है। लोगों कान खोल के सुन लो, अगर जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिसकी बेटियां बगैर पर्दे के घूम रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे लड़कों से बातें कर रही है, जिसकी बेटियां आवारा हो गई है, ये माँ बाप ध्यान नहीं देता, माँ बाप राजी है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, जवाब दीजिए जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन आका की बारगाह में सब लोग दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आपने अभी बहुत अच्छे और निराले अंदाज में नात शरीफ और मनक़बत के कुछ अशार शायर इस्लाम हसन शाहनवाज हसन साहिब से आपने समाअत किए। उनसे पहले शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम मुबारक हुसैन मुबारक से आपने बहुत अच्छा कलाम समाअत किया। मेरे बाद मेरी बराबर में बैठे हुए हैं इस वक्त हिंदुस्तान में जो नौजवानों की दिलों की धड़कन बन चुके हैं, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद अली फैजी साहब। थोड़े वक्त के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ी बातें आपसे करनी है। अल्लाह और रसूल की बातें भी होंगी, कुछ नसीहत की बातें होंगी, दीन और इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। यहाँ इस तरफ से लेकर के यहाँ नाजिम साहब तक बहुत सारे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा यहाँ जलवागर हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो सबसे अच्छे यही हैं। ऐसा हरगिज मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, ऐसा हरगिज प्यारो नहीं है। ये जरूरी नहीं है, पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जो पीछे बैठे हों और उनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, मगर वो बासलाहियत जय्यद और उम्दा आलिम रब्बानी।
पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो, प्यार हो। कोई पता नहीं। और हजरत अल्लामा व मौलाना निसाब अहमद मिसबाही, उनकी मोहब्बत भरी दावत पर मैं हाजिर हुआ। अब मैं इन लोगों का तारुफ अगर कराऊं तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं है, और अगर लिखवा लेता मैं नाम सबके तो कम से कम 10 मिनट लगते। मगर नाम भले याद नहीं है, मगर मुझे अपने नबी का फरमान जरूर याद है। प्यारो, एक बात बताएं, अगर नाजिम साहब किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। और आज के दौर में तो वैसे ही खोदो पहाड़ तो निकली चुईया। और फिर हम लोग मौलाना लोग या शायर लोग अगर उनके ढेर सारे आदाब व अलकाब ना हो तो हमें गुस्सा सा आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी तौहीन कर रहा। तो अगर नाजिम साहब किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है, और अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी